जिसमें पूरे देश की निगाहें हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी नीति आयोग की बैठक। मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली से यूपी सदन से निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यहां नहीं पहुंच रहे। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। साथ ही बता दें कि विपक्ष से हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है। तमिलनाडु, पंजाब के सीएम भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री अब इस बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं, पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और नीति आयोग की अहम बैठक बस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ममता बनर्जी पहुंची हैं, हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन कांग्रेस के जितने भी सीएम हैं उन्होंने बायकॉट किया है इस बैठक का और वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत ही अहम ये नीति आयोग की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें कि अब ये थोड़ी देर में जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। दिल्ली के यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। और इसके अलावा आज शाम में भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक है। तो आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है। नीति आयोग की मीटिंग में कौन कौन शामिल नहीं हो रहा है, देखिए मैं आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। खासतौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के सीएम नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल नहीं हो रहे हैं। केरल के पिनराई विजयन सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल नहीं होंगे नीति आयोग की बैठक में। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं। और पहुंचे कौन, अगर विपक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बजट का विरोध दर्ज कराने के लिए शामिल होंगी, ये बात ममता बनर्जी ने कही है। और बजट में केंद्र ने पश्चिम बंगाल के साथ एक बार फिर से भेदभाव किया है, ये आरोप पश्चिम बंगाल की तरफ से लगाया गया है। और रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, क्या अपडेट नीति आयोग की बैठक को लेकर के? देखिए श्वेता, नीति आयोग की बैठक जो है वो राष्ट्रपति भवन में 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने लगे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी निकल चुकी हैं बंग भवन, सबसे कुछ ही देर बाद वो भी पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति आयोग की बैठक को लेकर जो यूनाइटेड इंडिया अलायंस की रणनीति थी कि इस बैठक का बहिष्कार किया जाएगा, इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, वो यहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो बैठक में हिस्सा लेने आ रही हैं और वो अब से कुछ ही देर बाद पहुंच भी जाएंगे। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेकिन कांग्रेस रूल्ड स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं 3 राज्यों के, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि जो बजट बनाया गया वो जानबूझकर बिहार और आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाया गया और बाकी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए इस बैठक का वो बहिष्कार करते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की जो एकता है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए श्वेता आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, नीति आयोग की इस बैठक का एजेंडा क्या रहने जा रहा है। तो इस बैठक के 2 मुख्य एजेंडे हैं जो हमें आधिकारिक तौर पर बताया गया है। इस बैठक में केंद्र और राज्य में किस तरीके से समन्वय की स्थिति हो और विकास के जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र द्वारा वो राज्यों में सही तरीके से इंप्लीमेंट हो, उसकी चर्चा यहां पर की जाएगी। लेकिन एक जानकारी ये भी दी गई है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जो बाकी मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे उनकी आवाज वहां पर बनेगी और नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। यानी जितनी भी बैठकें नीति आयोग के द्वारा आयोजित की जाती हैं उसका कोई इंप्लीमेंटेशन जो है अब तक वो देख नहीं पाई है, इसलिए इस तरीके की बैठकों का कोई औचित्य नहीं है। वो इस बैठक पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। दूसरा एजेंडा जो है 2047 यानी विकसित भारत का जो रोड मैप है वो सभी मंत्रालय और सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ कर रखा जाएगा और 2047 तक किस तरीके से भारत को राज्यों और साथ ही केंद्र सरकार के बीच जो समन्वय है उसके साथ राज्यों के विकास, देश के विकास को लेकर नीतियों पर आज बातचीत होगी। नीति आयोग के